साक्षात्कार रसिक स्टूडियो प्रेजेंट श्री राधा चरितामृत। अध्याय 10 नामकरण संस्कार। ब्रह्म की जो आराधना करे वो राधा नहीं, ब्रह्म जिसकी आराधना करे वो राधा। श्री राधा प्रेम है, प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है श्री राधा। प्रेम का सच्चा अधिकारी कौन? प्रेम का अधिकारी तो वही है जो अपने आप को प्रियतम में मिटा देने की हिम्मत रखता हो। अपना अस्तित्व ही जो मिटा सके उसे ही कहते हैं प्रेम। मात्र रह जाए प्रियतम, मैं मिट जाऊं, मैं न रहूं, बस तू रहे। हे वज्रनाभ, इस प्रेम के रहस्य को समझना सरल नहीं है। निस्वार्थ की साधना किए बगैर ये प्रेम साधना अत्यंत कठिन है। जो मात्र इससे क्या लाभ, उससे क्या फायदा, इसी सोच से चलते हैं, वो इस प्रेम के अधिकारी कहाँ? हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, श्री राधा उस भावोन्माद का नाम है जो अपने प्रेमास्पद के सिवा और कुछ चाहता नहीं। इतना कहकर फिर थोड़ी देर रुक गए महर्षि शांडिल्य। नहीं, प्रेमास्पद के सुख के लिए ही जो जीवन धारण किए हैं वही है श्री राधा भाव। प्रेम का उच्च शिखर है श्री राधा भाव। स्वसुख की किंचित भी कामना न रह जाए, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंदित हो तो मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, मिल गई मुझे मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण। हे वज्रनाभ, श्री राधा भाव ऐसा उच्च भाव है तो विचार करो, साक्षात श्री राधा क्या है? श्री राधा कहाँ स्थित होंगी? मैंने कह दिया ना पहले ही, श्री राधा यानी जिसकी आराधना स्वयं ब्रह्म करे। हे वज्रनाभ, श्री राधा का नामकरण करते हुए आचार्य गर्ग ने इसका अर्थ किया था। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। महर्षि शांडिल्य भाव में डूब गए। वसुदेव ने मथुरा से अपने पुरोहित को भेजा, आचार्य गर्ग को। गोकुल में जब आए तब मेरी ही कुटिया में आए थे। मैंने उनका अर्घ्य पाद्यादि से स्वागत किया। तब ब्रजपति नंद भी वहीं आ गए। मैं नामकरण करने आया हूं, मुझे वसुदेव ने भेजा है रोहिणी नंदन का नामकरण करने। आचार्य ने बड़े संकोच पूर्वक कहा था। मैंने उनका संकोच दूर करते हुए कहा, नहीं, आपको नंद नंदन का भी नामकरण करना होगा। पर पुरोहित तो आप हैं ब्रजपति के। आचार्य ने मेरी ओर देखा। पर आपको पता है और मेरे यजमान को भी पता है, मैं कर्मकांडी नहीं हूं। मुझे ज्यादा रुचि भी नहीं है कर्मकांड में। ज्योतिष विद्या तो मुझे बहुत नीरस लगती है। मैंने हाथ पकड़ा ब्रजपति का और कहा, हम दोनों में कोई स्पर्धा नहीं है, इसलिए आप आनंद से आचार्य गर्ग के द्वारा अपने पुत्र का भी नामकरण करवा लें, ये मेरी आज्ञा है। पर अभी भी संकोच हो रहा था आचार्य को कि कैसे मैं दूसरे के यजमान को अपना बना लूं। मैंने आचार्य को सहज बनाते हुए एक हास्य कर दिया। आचार्य, पूछो ब्रजपति से, अन्नप्राश संस्कार के दिन क्या हुआ था? प्रारंभ में ही नवग्रह का पूजन होना था, पर मैं तो उन ग्रहों के नाम ही भूल गया। फिर इन्होंने ही मुझे नाम बताए, तब पूजन होता रहा। मैं तो ऐसा हूं। ब्रजपति चरणों में गिर गए थे मेरे और बोले, भगवन, आप जैसा महर्षि, आप जैसा देहातीत विरक्त महात्मा और कौन होगा? ऐसा महात्मा जो नवग्रहों में भी नारायण का दर्शन करके आनंदित हो उठता है। ब्रजपति मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, पर मेरे आग्रह के कारण नामकरण संस्कार कराना आचार्य ने भी स्वीकार किया और ब्रजपति ने मेरी आज्ञा मानी। कृष्ण नाम रखा था नंद नंदन का और रोहिणी नंदन का राम। नामकरण करके मेरी ही कुटिया में आए थे आचार्य। नारायण है कृष्ण। हे महर्षि, मैंने उनके चरणों में वो चिन्ह देखे जो बिन्ह नारायण के चरणों में हैं। गदगद भाव से बोल रहे थे आचार्य। क्या इनकी आह्लादिनी के दर्शन नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या उनका भी प्राकट्य हुआ है? ये नारायण के अवतार नहीं हैं, ये स्वयं अवतारी हैं। स्वयं श्री श्याम सुंदर निकुंज से अवतरित हुए हैं, तो वो अकेले कैसे आ सकते हैं? आचार्य मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। कृपा आप ही कर सकते हैं। वो कहाँ प्रकटी हैं? प्रेम की सुगंध को छुपाया नहीं जा सकता। आप जाइए, आपको जिस ओर से वो प्रेम की सुवास आती मिले, बस चलते जाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आचार्य को शीघ्रता थी आह्लादिनी के दर्शन करने की, उस ब्रह्म के साकार प्रेम को देखने की। वो मेरी कुटिया से बाहर निकले और चल पड़े जिधर से आह्लादिनी खींच रही थी उन्हें। हे वज्रनाभ, जब बरसाने पहुंचे आचार्य, तब उन्हें मार्ग में ही वृषभ भांजी मिल गए। उन्होंने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। कहाँ से पधारे आप आचार्य? आज आपके चरणों को पाकर यह बरसाना धन्य हो गया है। मैं तो ब्रजपति नंद के पुत्र का नामकरण करवा के आ रहा हूं।
ओह, तो फिर आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा और मेरा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, विशेष आग्रह करने लगे थे वृषभभान जी। आचार्य की इच्छा पूरी हो रही थी। वो इसीलिए तो आए थे बरसाने में, ताकि एक झलक दर्शन के मिल जाएं श्री किशोरी के। वो गए महल में। कीर्ति रानी ने प्रणाम किया। फिर वृषभभान जी ने उन्हें एक उच्च आसान में बैठाकर उनका अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया। पर आपकी पुत्री कहाँ है? आचार्य अपने को पुजवाने तो आए नहीं थे, उन्हें तो दर्शन करने थे। हे आचार्य, मेरी और मेरी अर्धांगिनी की इच्छा है कि अगर तिथि मुहूर्त आज का ठीक हो तो आज ही नामकरण संस्कार आप कर दें। हाथ जोड़कर वृषभभान जी ने कहा। ठीक है, इतना कहकर मुहूर्त का विचार करने लगे आचार्य। पर कुछ ही देर में उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। आज जैसा मुहूर्त तो वर्षों बाद भी नहीं आएगा। कीर्ति रानी अपने महल में गईं। वृषभभान जी आनंदित हो यमुना स्नान करने चले गए। इधर पूजन की तैयारियां आचार्य ने शुरू की। सामग्रियां सब ला लाकर ग्वाले देने लगे, जो जो मांगते गए आचार्य। पर नामकरण संस्कार की तैयारियों में तो विलंब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यहां कोई विप्र भी नहीं है। महर्षि शांडिल्य ने मुझे गोकुल में 7 विप्र दिए थे। हे वज्रनाभ, इतना सोच ही रहे थे आचार्य, तभी आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर उतरने लगे बरसाने में। उनके साथ साथ ऋषि दुर्वासा भी आ गए। आप? चौंक कर उठ खड़े हुए आचार्य। हाँ, आह्लादिनी के दर्शन का लोभ हम भी नहीं छोड़ पाए, इसलिए हम भी आ गए, ऋषि दुर्वासा ने हंसते हुए कहा। इनके दर्शन का लोभ स्वयं ब्रह्म नहीं त्याग पाते तो हम क्या हैं? हमको सेवा बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे आह्लादिनी के नामकरण संस्कार में। कृपा करें। नवयोगेश्वरों ने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना परिचय छुपाइएगा, बरसाने में किसी को पता न चले, क्योंकि प्रेम जितना गुप्त रहता है वो उतना ही खिला और प्रसन्न रहता है। बड़ी प्रसन्नता से आचार्य गर्ग की बात सबने मानी और तैयारियों में जुट गए। हो गई सारी तैयारियां। महाराज और रानी को बालिका के साथ बुलाया जाए, आचार्य ने महल के सेवकों से कहा। तभी सबने देखा, रेशमी पीले वस्त्र पहने सूर्य के समान दिव्य तेज वाले वृषभभान जी सुंदर सी पगड़ी बांधे आए। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी। वो तो ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी लज्जित हो जाए। पर सबकी दृष्टि थी कीर्ति रानी की गोद में। दाहिने भाग में कीर्ति रानी बैठी, कीर्ति रानी के बाएं भाग में वृषभभान जी विराजे हैं। पर यह क्या? आचार्य गर्ग स्तब्ध हो गए, मानो मूर्तिवत। आचार्य ही क्यों, महर्षि दुर्वासा और नवयोगेश्वर भी। वो दिव्य तेज प्रकाश का पुंज कीर्ति रानी की गोद में हिल रहा था। चरण जब थोड़े हिलाए आह्लादिनी ने, ओह, समाधि सी लग गई थी आचार्य गर्ग की तो। चक्र, शंख, गदा, पदम सारे चिन्ह हैं। जो जो चिन्ह कृष्ण के चरणों में हैं, वही चिन्ह आह्लादिनी के भी चरण में हैं। समाधि लग गई। चरण के नख से प्रकाश प्रकट हो रहा है। वो प्रकाश ही समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। आचार्य, आचार्य, आचार्य। निकट जाकर वृषभभान जी को झकझोरना पड़ा आचार्य गर्ग को। तब जाकर वो उस दशा से बाहर आए। नामकरण संस्कार शुरू की जाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की आचार्य को। हाँ, सब कुछ विचार किया आचार्य ने। मेरी गोद में एक बार लाली को। पता नहीं क्यों आचार्य होने के बाद भी कीर्ति रानी से प्रार्थना की मुद्रा में ही हर बात कह रहे थे गर्ग। आप आज्ञा करें आचार्य, आप हाथ न जोड़ें, वृषभभान जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कीर्ति रानी को इशारा किया। कीर्ति रानी ने आचार्य गर्ग में लाली को दे दिया। आहा, दर्शन करते ही और अपनी गोद में पाते ही देह सुध पूरी तरह से भूल गया आचार्य। राधा, 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 यही नाम होगा इन बालिका का। आचार्य गर्ग के मुख से ये नाम सुनकर वृषभभान जी ने दोहराया। कीर्ति रानी भी आनंदित हो उठी। बहुत सुंदर नाम है, राधा, राधा, राधा। पर इसका अर्थ क्या होता है? कीर्ति रानी ने पूछा। आंखें चढ़ी हुई हैं आचार्य की। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस लोक में नहीं है। स्वयं अस्तित्व जिसकी आराधना करे वो राधा, स्वयं ब्रह्म जिनकी आराधना करे वो राधा। आहा, राधा। ऋषि दुर्वासा आनंदित हो उठे। राधा, राधा, राधा कहते हुए वो भी मग्न हो गए। नवयोगेश्वरों की भी यही स्थिति है। इस कन्या का शील कैसा होगा? आर्य माता है कीर्ति रानी, उनको तो ये चिंता पहले रहेगी। अत्यधिक सुंदरी है मेरी कन्या आचार्य, कहीं ये शील संकोच को घुमाकर। हंसे आचार्य। श्री राधा को कीर्ति रानी की गोद में देते हुए बोले, विश्व की जितनी सती हैं, महासती हैं, वो सब आपकी श्री राधा के पद रेणु की कामना करती रहेंगी। और विवाह? पिता वृषभभान की चिंता एक समस्त जगत के पुत्रियों के पिता से अलग नहीं है।
राधा और नंदसुत ये दोनों अभिन्न दंपत्ति हैं, ये दोनों अनादि हैं। आचार्य की बातें सुनकर वृषभ भांजी ने कहा, तो समय आने पर आपके द्वारा ही ये विवाह संपन्न हो। हाथ जोड़े ये कहते हुए वृषभ भांजी ने, नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस सौभाग्य से स्वयं विधाता ब्रह्मा ने ही मुझे वंचित कर दिया है। क्या मतलब? वृषभ भांजी ने पूछा। इस सौभाग्य को स्वयं विधाता ब्रह्मा लेना चाहते हैं, इसीलिए वही इन दोनों का विवाह कराएंगे। इतना कहकर मौन हो गए आचार्य। पर यह बात भोले भाले वृषभ भांजी की समझ में नहीं आई, पर इतना समझ लिया कि मैंने जो वचन दिया है ब्रजपति नंद को कि नंद नंदन और राधा इन दोनों का परिणय होगा ही। हे वज्रनाभ, ये राधा नाम है। इस नाम का जो नित्य जाप करता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती ही है। वो सहज धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बनता जाता है। उसके हृदय में आह्लाद नित्य ही वास करने लगता है। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य आह्लाद और आह्लादिनी के विलास का रस लेने लगे थे, क्योंकि सर्वत्र उन्हीं का तो विलास चल रहा है। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। अगले वीडियो में देखें देवर्षि नारद ने जब श्री राधा के दर्शन किए। श्री राधा नाम स्मरण कीजिए। रसिक स्टूडियो की प्रेम भरी जय श्री राधे।